दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में अभी जानेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। आपको मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करवा दिया और उसका प्रॉब्लम बाकी है, तो लेक्चर आगे लेक्चर डाल रहे हैं, मगर आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम आपको बता रहे हैं क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पूरा डेप्थ में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद होता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई डाउट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका, क्या रहा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इधर से हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये रहा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको जानने से पहले हमको ये पता कर लेना है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में लिखिए ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो, माने कोई भी सीक्वेंस क्या हो, जीरो नहीं हो, नॉन जीरो नंबर्स। ठीक ना, ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हम लोग HP में भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो HP में लिख दी तो कह रहा है ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इज सेड टू बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन यदि, क्या, इफ, ठीक ना, इफ 1 बाय, इस सब का क्या लेंगे दोस्तों, रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक ना, 1 बाय A1 A2 1 बाय A3 डॉट 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 डैश 1 बाय AN, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेगा, AP में। ठीक ना, दिस इज इन HP। ठीक है, ठीक ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख ली, इसको लिखिए इज एन AP। अब इसके बाद हम समझाते हैं आपको। लिखिए ये जो AP है ना, ये AP को क्या कहेंगे, दिस AP इज कॉल्ड, दिस AP इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग HP, कॉरेस्पॉन्डिंग HP ऑफ द गिवन AP। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया। इसको क्या कहेंगे, HP में कहेंगे। किसका? यहाँ से हमने आपको क्लियर कर दिया जो HP क्या होता है दोस्तों, AP का रेसिप्रोकल होता है। ठीक ना, और AP क्या होता है, HP का रेसिप्रोकल होता है। ठीक ना, तो यहाँ तक अगर आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे हम बताते हैं आप लोगों को। HP बनाना हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, तो ये रहा, इसको हम हटा दिए। तो यहाँ तक करने के बाद आप लोग करिए क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल डालिए, और ये रहा आपका HP और ये रहा AP। ठीक ना, ये पहला एग्जाम्पल देखिए। AP में मान लेते हैं हम 2 5 8 3 और 3 11 डॉट 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 डॉट, तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है AP। तो इसका मतलब 1/2 1/5 1/8 1/11 डॉट डॉट, ये रहा। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 2 नंबर में मान लीजिए हम कोई, आप AP सोचिए आप 125 120 115 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है सर, माइनस है
डी। तो ये रहा आपका एपी। तो इसका एचपी क्या होगा 125, 120, देन 115 डॉट डॉट। तो ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको एचपी बनाना हमने आपको अभी सिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए अब हम एचपी का जनरल टर्म प्राप्त करते हैं। देखिए एपी और एचपी में सिंपल रिलेशन यही है, एचपी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, एपी का, यानी समझ गए। तो जनरल टर्म ऑफ एचपी लिखिए, हेडिंग डालिए जनरल टर्म ऑफ एचपी, किसका, एचपी का। मतलब ये जनरल टर्म तो nth टर्म ऑफ एचपी, ठीक ना। तो nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगा, ठीक है दोस्तों। एचपी nth टर्म बोले तो Tn। तो Tn इसका क्या होगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों हमने देखा कि ये क्या होता है, एक एपी का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। यहाँ पे साफ क्या कर दिया इसको उल्टा कर दिया, ठीक ना। तो जहाँ पर हुएर ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, ठीक ना। और डी क्या है दोस्तों, डी इज कॉमन डिफरेंस। डी क्या है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, ठीक ना। अब यहाँ पे एक नोट लिखिए, इसका जो है कोई दोस्तों ये नहीं रहता है जो आप इसको कोई सम आप वगैरह नहीं, कोई फार्मूला अभी तक प्राप्त किया गया, ठीक है ना। तो लिखिए देयर इज नो जो जनरल फार्मूला, देयर इज नो जनरल फार्मूला, लिखिए नोट में, देयर इज नो जनरल फार्मूला फॉर सम, देयर इज नो जनरल फार्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP, ठीक है ना। तो यहां तक हमने दोस्तों समझ लिया। अब हम पता करेंगे जो किसका ये HP का, ठीक है ना। तो HP का हम पता करेंगे जो किस तरह से जो है ना, ये इसको क्या लेंगे, इसका प्रॉपर्टी पता करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक ना। ये ठीक है ना, ठीक है, क्या लगा रखा है यार। चलो आगे दिखाते हैं। आगे लिखिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है आपको हम अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी अगर लिख देते तो इसका मतलब क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। प्रोग्रेशन PROGRESSION प्रोग्रेशन, ठीक ना। यहां तक समझ गए। पहला लिखिए एक नंबर में, नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो, यानी कोई भी एचपी का जो है टर्म क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। यानी चलिए लिखिए नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो, ठीक है ना। तो यहां तक हमने आपको ये बता दिया क्या कोई भी टर्म किसका एचपी का जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं हम ABC किस में है, एचपी में। तो चूंकि हमने जाना क्या ये हमने ये प्राप्त किया है जो अगर एचपी रहेगा जैसे, ठीक है। तो अगर ABC अगर मान लीजिए एचपी में है तो ये क्या होगा, इसके लिए प्रॉपर्टीज आपको होगा B इज इक्वल टू 2AC बाय A प्लस सी, ठीक है ना। 2AC बाय A प्लस सी, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, हटा देते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, गिवन ABCR इन HP, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया ये, तो इस हिसाब से ये क्या आ जाएगा 1/A
और 1/b 1/c के कौन चीज़ में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिलेशन। तो इस हिसाब से इसका सेकेंड टर्म का दुना ये आ जाएगा और इसका ये दोनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो 1/a प्लस 1/c, और जब इसको कीजिएगा तो a प्लस c/ac आ जाएगा, और जब इसको कीजिएगा तो आपको ये आएगा, देखिए ये आ जाएगा इधर 2ac और इधर आ जाएगा ab प्लस ac, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए a प्लस c इंटू बी, और इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो हम पाते हैं कि b बराबर क्या पाते हैं, 2ac/a प्लस c। तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अगर 3 टर्म दिया रहे तो हमने ये बता दिया, ठीक है ना। अब एक छोटा सा नोट लिखिए, क्या नोट, ठीक है, यहां तक समझ गए। एक छोटा सा आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक नोट लिखे प्लीज। तो नोट इस तरह से लिखिए, नोट लिखिए फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ HP, फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ HP, नोट लिखना है आपको। नोट लिखिए फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ HP, माने HP के प्रॉपर्टीज के लिए क्या करेंगे, टेक कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, AP ऑफ द गिवन HP, then we use properties of HP। मान इसका कहने का मतलब क्या हुआ, HP के प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना है, कौन सा प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करिएगा, AP का, ठीक है ना, ऑफ द गिवन HP। इसके बाद हम क्या करेंगे, HP का प्रॉपर्टीज हम क्या करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया। तो इसी में अब हम आपको ये क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हटा देते हैं इसको। क्वेश्चन ये लिखो,